देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर, क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए सर? कंफ्यूजन है। एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ नौशाद साहब, उनकी पार्टी अलग है। तो एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे आपके साथ आपको सीट देंगे, उनका दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो CPM कांग्रेस उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का CPM का? अगर कांग्रेस का CPM का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। CPM कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस CPM भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है? दूसरी जगह कहाँ है CPM है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, CPM कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। बंगाल बराबर जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीम वहां पर काम कर रही है और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आइडेंटिफाई करें, वो एक लिस्ट हम हमारे नौशाद साहब और पीरजादा अब्बास साहब को भी हमारे पार्टी के लोग दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिस्ट उनको दिए हैं। आगे देखिए क्या होता है। वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं, देखिए वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था, या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई पीरजादा नौशाद साहब कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का CPM का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीतती? एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो TMC का भी वोट लिए, CPM का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली
और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज़्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है, और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस कोलिशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। सर जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। ওয়াইসি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন যে এই রাজ্যে বাম কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর আইএসএফ তাদের সাথে মানে জোট করছে, এটা কতটা মানে আপনি এইটাকে কি চোখে দেখছেন? আমি আব্বাস সিদ্দিকী সাহেবের এই কি বলে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের স্টেটমেন্ট শুনিনি। আচ্ছা, উনি যদি কথা বলেন খুব ভুল বলেননি, কারণ অস্তিত্বহীন বাম কংগ্রেসকে নিয়ে ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বামেরা যে ভোটটাকে রামে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তারা অক্লান্ত চেষ্টা করছে যে সেই ভোটটা আবার বামে ফিরুক। কিন্তু একটা কথা আছে, যে বাঘ রক্তের স্বাদ বুঝে যায় সেই পারবে না। ফলে যারা বিজেপিতে হিন্দুত্বের স্বাদ বুঝে গেছে, যে রামের ভোটাররা, তারা ফিরবে না। কিছু সংখ্যালঘু মুসলিম ভোট বামেদের সাথে আছে, কিন্তু সেই ভোটটা ভোট লড়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তার থেকে অনেক বেশি ছোট ছোট অর্গানাইজেশনগুলোর ভোট আছে। যেখানে মানে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এসে যেখানে আব্বাস সিদ্দিকীর একটা হাইলাইট ব্যাপারটা করলো, এবং সেখানে মিমকে বাদ দিয়ে জোট আব্বাস সিদ্দিকীর, সেটা তাদের ব্যাপার, আমি কি করে বলবো? ওখানে আমাকে বললে তো কিছু হবে না, সেটা ওয়াইসি সাহেব আর ওনার দল বুঝে। চলো, থ্যাংক ইউ।